हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और एजुकेशनल वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर 1 विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या यानी विद्या से अमृतम अमरता अश्नुते प्राप्त होती, अर्थात विद्या से अमरता प्राप्ति होती। सबसे पहले इस पाठ के सार के बारे में जान लेते हैं हम। इस पाठ में ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताया गया है और ईश्वर को सबसे श्रेष्ठ बताया है और विद्या से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है और भौतिक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए इस पाठ की व्याख्या शुरू करते हैं। ईशावास्यम इदम सर्व। ईशावास्यम ईश्वर से ही, इदम यह सब कुछ, सर्वम सब, यत जो, किंचित कुछ, यह जो कुछ है वह सब कुछ ईश्वर से ही व्याप्त है। जगत्याम जगत यानी जगत्याम इस संसार में, जगत यानी संसार, इस संसार में अर्थात इस जगत में, संसार में, यत किंचित जो कुछ भी है, सर्वम सब कुछ, ईशावास्यमिदम ईश्वर से ही व्याप्त है अर्थात ईश्वर से ही विद्यमान है। तेन त्यक्तेन, तेन उसके, त्यक्तेन त्यागने से अर्थात उसके त्याग से, भुंजिखा यानी भोग करो, उसका जगत में जो भी वस्तु है, जितने भी वस्तु हैं उसका त्याग भाव से भोग करो। माँ गरीधे कश्यस्वित धनम, माँ मत करो, गरीध है लालसा, कश्यस्वित किसी के, धनम धन की, किसी के भी धन की लालसा मत करो। इस संसार में जो कुछ भी है वह सब कुछ ईश्वर से ही व्याप्त है, इसलिए हमें सब कुछ ईश्वर से व्याप्त समझते हुए किसी के धन की लालसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगला है कुर्वेन एव ई है, कुर्वेन करते हुए, एव ई है इस संसार में, इस संसार में करते हुए ही, कर्माणि कर्म, जी जीविषेत शतम समाह, जी जीविषेत, जी जीविषेत यानी जीने की इच्छा, शतम 100, समाह वर्ष, इस संसार में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर्म करते हुए ही रखनी चाहिए, अर्थात इस संसार में 100 वर्षों तक वही मनुष्य जीवित रह सकता है जो मनुष्य कर्म करता है। एवं तवै, एवं तवै इस प्रकार, न अन्यथा इतः अस्ति, न नहीं है, अन्यथा इसके अलावा, इतः है दूसरा, अस्ति है, इस प्रकार इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, हमें कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहिए। न कर्म लिप्यते नर, नर यानी मनुष्य को, न नहीं कर्म, कर्मों में, लिप्यते लीन रहना चाहिए, अर्थात मनुष्य को हमेशा कर्मों पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपने कर्म करना अपना फर्ज समझते हुए ही मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि हम जो कर्म करते हैं वो हमें अपना हित देखते हुए अर्थात मजबूरी समझते हुए कर्म नहीं करने चाहिए, बल्कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में रहते हुए हमें कर्म करने पड़ेंगे और कर्म करते हुए ही हम 100 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते हैं। अगला है असूर्याते लोका अंधेन तमसा आवृता। असूर्य यानी असुर, नाम नाम के, अर्थात वे लोका यानी लोग, वे लोग तो ऐश्वर्या नाम से विख्यात हैं, अर्थात ऐश्वर्य यानी सूर्य, यानी सूर्य का प्रकाश, और उपसर्ग लग गया है, तो जो स्थान सूर्य के प्रकाश से रहित है अर्थात नरक लोक में जाते हैं ते लोका, वे लोग, अंधेन तमसा आवृता, जो अंधेन यानी अज्ञानता रूपी, तमसा अंधकार से, आवृता घिरे हुए होते हैं, जो मनुष्य अज्ञानता रूपी अंधकार से घिरे हुए होते हैं वो निश्चय ही नरक लोक में प्रवेश करते हैं। तान ते पत्ते अभिगच्छन्ति, तान उससे, अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार से घिरे होने के कारण उससे, ते वे, प्रत्यय यानी मृत्यु के बाद, अभिगच्छन्ति जाते हैं, अर्थात इससे यानी अज्ञानता रूपी अंधकार से घिरे हुए होने के कारण या घिरे होने से वे मनुष्य प्रत्यय अभिगच्छन्ति मृत्यु के बाद सूर्य यानी नरक लोक में जाते हैं। ये के च, जो कोई भी, ये जो के कोई भी, च और जो कोई भी, जनाह यानी मनुष्य, जो कोई भी मनुष्य आत्म हनन है, अपनी आत्मा का हनन करता है अर्थात आत्म हत्या करता है, जो मनुष्य अपनी आत्म तत्व को नहीं पहचान पाता है अर्थात अपने आप को नहीं पहचान पाता है, वह मनुष्य अज्ञानता रूपी अंधकार से घिरा हुआ होता है और अज्ञानता रूपी अंधकार से घिरा हुआ होने के कारण वह मृत्यु के बाद नरक लोक में प्रवेश करता है। अगला है अनेजत एक, अनेजत एकम मनसो जव्य, अनेजत एकम मनसो दव्य, अनेजत यानी न चलते हुए भी, मनसो यानी मन से, जव्य यानी वेगवान है, न चलते हुए भी
मन से वेगवान है, यानी मन की गति सबसे तेज बताई गई है, लेकिन फिर भी यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता या ईश्वर की गति सबसे अधिक बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर तो जहाँ पर मन जाता है वहां पर ईश्वर पहले से ही विद्यमान रहते हैं। इसलिए अनेजत एकम, न चलते हुए भी, अर्थात जो ईश्वर है वो अचल है, मन से जवीय, मन से भी जवीय यानी वेगवान है। न एनत देवा आपनुवन, न नहीं, एनत इससे, आपनुवन प्राप्त कर लिया है, देवा यानी देवताओं ने, देवताओं ने इसे प्राप्त कर लिया है। अर्षत चलते हुए गमन से, यानी चलते हुए जो गमनशील हमारी जो इंद्रियां हैं उनको देवताओं ने पहले से ही प्राप्त कर लिया है। आपनुवन यानी प्राप्त कर लिया है, पूर्वम पहले से ही, अर्षत यानी चलते हुए गमनशील। जो हमारी इंद्रियां हैं, चाहे आंख हो चाहे मन हो, यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं उनको, उनके वेग की अपेक्षा ईश्वर का वेग अधिक होता है, अर्थात ईश्वर गमनशील होता है। तो चलिए एक बार इसका फिर देख लेते हैं। अनेजत एकम मनसो, न चलते हुए भी ईश्वरी मन से यानी मन से जब ये वेगवान होते हैं। न एनते देवा, न नहीं, एनत इससे, देवा यानी देवताओं ने, आपनुआ, आपनुवन यानी प्राप्त कर लिया है, पूर्वम अर्षत, पूर्वम पहले, पहले ही, न नहीं, अर्षत चलते हुए गमन से, यानी न चलते हुए भी देवताओं ने इसे उस स्थान को पहले ही प्राप्त कर लिया है, अर्थात मन से भी पहले उस स्थान पर वो पहुंचे जाता है। तत् धावत अन्यान अत्यति, तत् वह, धावत है दौड़ते हुए, अन्यान अत्यति, अन्यान यानी दूसरों को, अत्यति यानी पीछे छोड़ देता है, ईश्वर दौड़ते हुए को भी पीछे छोड़ देता है। तिष्ठत अस्मिन अपह, तिष्ठत रहता है, अस्मिन अपह, अस्मिन यानी यह, अर्थात जो मात्र शिवा, मात्र शिवा यानी वायु, दधाती यानी धारण करती है, अर्थात जो मात्र शिवा है, वायु है, जो अंतरिक्ष में विद्यमान वायु है, उसने भी तिष्ठत यानी स्थिति, अंतरिक्ष में विद्यमान, तिष्ठत स्थिति, अंतरिक्ष में विद्यमान या स्थिति मात्र शिवा वायु ने तस्मीन उसे अपह जल को ददाती धारण कर लिया है, अर्थात अपने से भारी जल को भी ईश्वर की कृपा से ही, अर्थात ईश्वर की शक्ति के कारण ही जल को धारण कर लिया है। फिर देखते हैं इस लाइन का, तत् धावता अन्यान अत्यति, तत् यानी वह, धावता है अन्यान, अन्यान दूसरे, धावता है दौड़ते हुए को भी, अत्यति यानी पीछे छोड़ दिया है। तिष्ठत तस्मीन अपह, मात्र शिवा दधाती, मात्र शिवा यानी जो वायु है, तिष्ठत स्थित रहती है, अंतरिक्ष में स्थित रहने वाली मात्र शिवा वायु ने भी अस्मिन उस अपह जल को ददाती धारण कर लिया है, अर्थात ईश्वर की कृपा से ही वायु ने अपने से भारी जल को धारण कर लिया है। अगला है अंधतमय प्रविशन्ति ये विद्याम उपास्ते, अंधतमय है, अंतमय, अंध यानी अंधकार, तमह यानी जो अज्ञान, जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उसमें प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। ये अविद्याम उपास्ते, ये यानी जो अविद्याम, अविद्या की, उपास्ते उपासना करते हैं, अर्थात जो मनुष्य अविद्या की, यानी यहाँ पर विद्या को तो बताया है आध्यात्मिक ज्ञान और अविद्या को बताया है भौतिक ज्ञान, यानी जो सांसारिक ज्ञान है। तो सांसारिक ज्ञान अर्थात जो मनुष्य, ये यानी जो, अर्थात जो मनुष्य अविद्याम उपासते, जो भौतिक ज्ञान की उपासना करते हैं, अर्थात भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह मनुष्य अंधतमय यानी अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। ततो भूय ई, ततो भूय ई उससे भी अधिक, ते वे यानी जो भौतिक ज्ञान रखते हैं वो अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। तथा भूय ई उससे भी अधिक, ते वे तमह यानी अज्ञानता को, अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार को प्राप्त करते हैं। ये जो कोई भी विद्यायाम रता, विद्या में लीन रहते हैं, अर्थात विद्या के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, विद्या के ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को, यानी उससे भी अधिक वे मनुष्य अज्ञानता रूपी अंधकार को प्राप्त करते हैं। ये जो कोई भी विद्यायाम रता, जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आगे है अन्यत आहुर विद्या, अन्यत आहुर विद्या, अन्यत यानी दूसरे, आहु कहते हैं विद्या यानी विद्या से, विद्या को यानी कुछ और ही बताते हैं, यानी जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका जो आहु यानी कहते हैं, विद्या यानी विद्या को, विद्या को कुछ और कहते हैं, अर्थात विद्या का फल कुछ और ही बताते हैं। अन्यत आहु अविद्या, अन्यत यानी कुछ और बताते हैं, आहु कहते हैं अविद्या, अविद्या का, जो अविद्या का ज्ञान है वो कुछ और ही कहते हैं, यानी विद्या का ज्ञान कुछ और बताते हैं और अविद्या का अर्थात जो भौतिक ज्ञान है उसका फल कुछ ही और बताते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का फल कुछ और भौतिक ज्ञान का फल कुछ ही और। इति सुश्रुवम, इति ऐसा, सुश्रुवम सुना है,
धीराणाम धीर पुरुषों से, अर्थात ज्ञानी या जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, उन सब से इति सूत्रम ऐसा सुना है। ये जो न नहीं तत् विचक्षिरे, जो न है तत् विचक्षिरे, विचक्षिरे यानी स्पष्ट रूप से समझाया गया है। न यानी हमें, तत् यानी उन्होंने हमें ये स्पष्ट रूप से समझाया है कि विद्या का फल कुछ और होता है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का फल कुछ और होता है, और अविद्या अर्थात भौतिक ज्ञान का फल कुछ और ही होता है। आगे है विद्याम विद्याम च अविद्याम च, विद्याम यानी विद्या का, च और अविद्याम यानी अविद्या, जो विद्या और अविद्या को यत जो, तत् वेद उभयम, तत् यानी यत, यह तत् विग्रह होगा इसका, यह तत्, यह यानी जो, तत् यानी वह, वेद उभयम, वेद उभयम, उभयम यानी दोनों का, वेद यानी ज्ञान, जो इन दोनों का ज्ञान रखता है, अर्थात विद्या और अविद्या इन दोनों का ज्ञान सह एक साथ रखता है। अविद्या अविद्या से मृत्यु, मृत्यु को तीत्रवा यानी पार कर लेता है। जो मनुष्य इन दोनों को ज्ञान एक साथ रखता है वह मनुष्य, यानी एक साथ रखता है वह मनुष्य अविद्या अविद्या से, अर्थात भौतिक ज्ञान से तो मृत्यु, मृत्यु को तीत्रवा तैर लेता है, अर्थात पार कर लेता है। विद्या अमृतम अश्नोति, और विद्या का अर्थात जो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है वह अमृतम अश्नोति यानी अमरता को प्राप्त कर लेता है। कहने का अभिप्राय है मनुष्य को दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, विद्या और अविद्या। जो मनुष्य विद्या और अविद्या यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान एक साथ रखता है वह मनुष्य अपने अविद्या से अर्थात भौतिक ज्ञान से तो मृत्यु को पार कर लेता है, और विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान से अमरता को प्राप्त कर लेता है। आई होप आपकी व्याख्या समझ आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।